हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं फिर लेकर आई हूँ DIY रमजान डेकोर। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। आज की वीडियो में जो भी डेकोर आइटम्स है वो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, क्विक बन जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज के पहले DIY से सबसे पहले DIY के लिए मैंने यहाँ पर एक वेडिंग कार्ड लिया है। तो मोस्टली वेडिंग कार्ड्स के कुछ पार्ट्स में ऐसा होता है कि कटिंग वगैरह होती है, तो आप उस तरह के ही लीजिएगा। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप साइड में ग्लिटर शीट भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इनके ऊपर साइड में मैंने इस तरह का पैटर्न कट कर लिया है। जो भी आज की वीडियो में मैंने चीज़ें बनाई उन्हें पहले से मैंने कट करके या बना कर रख लिया था, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, क्योंकि DIY मैंने इतने सारे रखे हैं तो ज़्यादा लेंदी वीडियो रखेंगे तो आप भी देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर का एक पेपर अप्लाई किया है और उसके ऊपर मैंने रमज़ान करीम लिखा है और नीचे वाले हिस्से में मैंने रमज़ान तक पहुँचने की दुआ लिखी है। तो आप इसे चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि थोड़ा सा यूनिक लगे, और ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इस तरह के आपको डेकोर आइटम कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर मैंने थर्माकोल का पीस लिया है, आप चाहे तो कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, और उसे मैंने गोल्डन पेपर से कवर कर दिया है। और यहाँ पर मैंने छुरी को गर्म करके इस तरह के 2 कट लगा दिए। अब ये क्यों लगाई आपको आगे पता चलेगा। तो चलो इसे थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर मैं हाफ कट बीट लगा रही हूँ वहाँ पर एक्चुअली इन्विटेशन लिखा था, तो मैंने उससे हटा दिया है और इस तरह से मैंने इन्हें डेकोरेट कर दिया। अब हम इसे थोड़ा सा चांद और तारे से भी डेकोरेट करेंगे, क्योंकि ये हमारा रमज़ान का डेकोर है। और जो हमने इसके लिए स्टैंड बनाया है, तो ये रेडी है हमारा बहुत ही यूनिक सा रमज़ान डेकोर DIY। तो बढ़ते हैं फटाफट से अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। देखो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में मैंने एडिट की है, ताकि आप लोग भी बोर ना हो और मुझे भी ज़्यादा एडिट करने में मेहनत ना लगे। वैसे मेहनत तो इसमें भी बहुत ज़्यादा लगी है, लेकिन फिर भी। तो यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड का पीस लिया और उस पर एज़ यूजुअल, क्योंकि रमज़ान है तो हम चांद और तारे के बिना अपने रमज़ान डेकोर को तो कंप्लीट नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने यहाँ पर चंदा मामा को कट कर लिया है। और टिश्यू पेपर के कुछ शीट्स मैंने लिए हैं और उन्हें इस तरह से मैंने सर्कल्स में कट कर लिए हैं। अब ये क्यों कट किए ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप ये देखिए इनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनका यूज़ करके एक DIY बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक स्टिक लिया है, आप कोई भी स्टिक ले सकते हैं, और उनमें इस तरह से हम इन सर्कल्स को डालते जाएंगे और लास्ट वाले में हम फेविकॉल लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 और 4 ऐसे कर करके मतलब कि इसमें सर्कल्स डालिए और नीचे की तरफ फेविकॉल लगा कुछ इस तरह से इन्हें फोल्ड कर दिया। तो देखिए हमारे बहुत ही प्यारे से ये फ्लावर्स बन गए। बताओ किसको किसको चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैंने चंदा मामा को भी कवर करना चाहा, जिसके लिए मेरे पास शीट कम थी, तो मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया और इस तरह से कट करके हाफ करके इन्हें मैंने लगा दिया। तो ऊपर की तरफ भी हाफ़ लगाएंगे और नीचे की तरफ भी हाफ़ लगाएंगे। एक्चुअली ये जो गोल्डन शीट है ये मार्केट में मिल नहीं रही है, तो इस वजह से थोड़े में ही काम चलाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से नहीं फेविकॉल से ठीक कर दिया। आप कोई भी ग्लू यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो अपनी सारी वीडियोज़ में सारी DIYs में भर भर के फेविकॉल का यूज़ किया। अब हम एक रोल ले लेंगे। आप इस तरह से कार्डबोर्ड का बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास वॉलपेपर का बचा हुआ था तो मैंने उसे ले लिया है और उन्हें ब्लैक कलर से हम कवर कर देंगे। आप चाहे तो पेंट भी कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें एक होल्डर बनाना था, तो मेरे पास यहाँ पर एक कैंडल होल्डर है जिसका यूज़ मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो हमारा जो ये रोल है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इससे फिट करने के लिए मैंने इसके ऊपर की तरफ कार्डबोर्ड का इस तरह का पीस बनाकर लगा दिया। अब इसे थोड़ा और डेकोरेट करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पर फेरी लाइट्स का यूज़ किया है। अब फेरी लाइट्स को हम खोल लेंगे अच्छे से। क्यों खोलेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम अपने स्टैंड को पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हॉट ग्लू की मदद से इन्हें स्टिक कर दिया। मेरी गलती यहाँ पर ये हुई कि मुझे पहले ये जो कार्डबोर्ड का पीस लगाया ये लगा देना चाहिए, बट कोई बात नहीं, मैंने दोबारा मेहनत की और दोबारा अपनी ग्लू को वेस्ट किया। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, दिमाग पहले लगा लीजिएगा। तो कभी कभी कुछ चीज़ ऐसी होती है कि हम कोई क्राफ्ट बना रहे हैं तो बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं यार ये पहले करना चाहिए था, तो मुझे भी होता है। तो अब हमने जो फेरी लाइट्स को ओपन किया था, मैंने आपसे पहले कहा कि इसे ओपन कर लीजिएगा, तो उनको हम इस पर हॉट ग्लू की मदद से स्टिक कर देंगे। तो बस मैंने ऊपर की साइड थोड़ा सा हॉट ग्लू लगाया और इन्हें रोल करके अपने चांद पर लपेट देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 लाइट का यूज़ किया है, क्योंकि एक लाइट से तो काम नहीं बन पा रहा था, और एक लाइट को भी मैंने डबल करके लगाया था। और जो इनका ये बटन वाला पार्ट है सेल वाला, तो इन्हें ग्लू से यहाँ पर स्टिक कर देंगे। तो एक लाइट तो लग गई है, फटाफट से हम अपनी दूसरी लाइट्स को भी लगा लेते हैं। और देखिए हमारी दूसरी लाइट लग गई। चलिए अब आपको बताते हैं हम फ्लावर्स का क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके हॉट ग्लू की मदद से अपने फ्लावर्स को यहाँ पर स्टिक कर लेंगे। ये बहुत ही ईजी, क्विक सा और बहुत ही खूबसूरत सा DIY है, तो आप लोग इसे ज़रूर से बनाइएगा और मुझे अपनी पिक्स को इंस्टाग्राम पे ज़रूर से शेयर करिएगा। तो यहाँ पर हम अपने रोल को भी थोड़ा सा एलिगेंट बनाने के लिए लेस का यूज़ कर रहे हैं और इस तरह से रोल करके हमने अपने रोल पर लगा दिया है। क्या मैं रोल बोल रही हूँ, चलो कोई बात नहीं। और अब हम यहाँ पे हॉट ग्लू का बहुत ही भर के यूज़ करेंगे और थोड़ा सा चांद और तारों को भी इसमें लटका देंगे। देख रहे हो, चांद को चांद में लटका दिया मैंने।
तो ये कुछ ज़्यादा ही यूनिक हो गया है। इस तरह का DIY आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम अपने चांद को भी स्टिक कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने भर भर के ग्लू का यूज़ किया है और इसे हम अपने रोल पर यहाँ पर स्टिक कर देंगे। चलिए अब आपको इसका फाइनल लुक दिखा दें। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट DIY की तरफ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये डार्क फैंटेसी का थिन सा बॉक्स लिया है और इसके ऊपर का जो कैप है वो खुला हुआ था, तो मैंने इसे ग्लू लगाकर बंद कर दिया। जब तक ये सूखता है हम कुछ और बना लेते हैं। तो मैंने पहले से चांद और तारों को बनाकर कट कर लिया था और अब इन्हें कवर करने के लिए हम कुछ रुइयों का यूज़ करेंगे। तो ये एक्चुअली टेडी बियर से निकला हुआ रुई है और वेस्ट है, बिल्कुल भी मैंने अपने DIY में यूज़ करने के लिए नहीं ख़रीदा है। तो जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं सब कुछ वेस्ट मटेरियल ही है और इन्हें हम ग्लू की मदद से अपने मून और स्टार्स पर लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने लेस का भी यूज़ किया है, गोटा पट्टी लेस। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर लगाएंगे तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इसकी जगह पर गोल्डन टेप का भी यूज़ कर सकते हैं और बस इन्हें राउंड एंड राउंड करके हम इन पर लपेट देंगे। तो जिस तरह से हम मून में लपेट रहे हैं, बना रहे हैं, उसी तरह से हम स्टार्स में भी कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ मून में आपको करके दिखाया, स्टार में मैंने ऑफलाइन कर लिया था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब हमारा बॉक्स सूख गया है तो चलो इसको भी मरहम पट्टी करके तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने भर भर के फेविकॉल का यूज़ किया है और उनके ऊपर हम इन रुइयों को अच्छे से फैला कर रख देंगे जिससे कि ये कवर हो जाए। तो चारों तरफ से हम मतलब इन रुइयों को लगा देंगे और यहाँ पर मैंने एक ये स्टिक ली है और उन्हें हम ग्लिटर शीट की मदद से इस तरह से कवर कर देंगे। तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा चमकीला लगेगा और अच्छा लगेगा। तो इसलिए हम इसे रेडी कर लेंगे। इस तरह की मैंने 4 स्टिक्स को रेडी किया है और उन्हें भी हम हॉट ग्लू की मदद से चारों तरफ स्टिक कर देंगे। तो जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही उसी तरह से बनाना है और उसी तरह से स्टिक भी करना है। तो बारी बारी करके हम चारों स्टिक्स को चारों कॉर्नर्स पे इस तरह से लगा देंगे और बस अपने मून और स्टार को भी हम इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे। इन्हें थोड़ा और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पर्ल्स का भी यूज़ किया है जो कि हम इन पर इस तरह से बस ग्लू कर देंगे और मैंने यहाँ पर रमज़ान तक सेफली पहुँचने की दुआ भी लिखी है जिन्हें हम पीछे की तरफ स्टिक कर देंगे। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ, जिसके लिए मैंने अगेन कुछ पैटर्न्स को पहले से कट करके रख लिया था। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इन्हें हम फटाफट से कवर कर लेते हैं। तो पहले वाले को मैंने एक वेडिंग कार्ड से कवर किया है, दूसरे वाले को मैंने गोल्डन ग्लिटर शीट से और तीसरे वाले को मैंने सिल्वर ग्लिटर शीट से इस तरह से कवर कर दिया। तो अब मैंने यहाँ पर एक अगेन वेडिंग कार्ड लिया है और उस पर इस तरह से मून को हम ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद उन्हें भी कट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक ये कटिंग वाला वेडिंग कार्ड लिया है और इस पर भी हम मून को रख कर कटिंग कर लेंगे। अब ये सब तामझाम क्यों हो रहा है ये आपको आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले हमने जो मून को कट किया है उनके अंदर का पार्ट हम इस तरह से कट करके अलग कर देंगे। तो हमने इसे अच्छे से कट कर लिया है। अब जो हमने पहले वाला मून को कट किया था उनको इस पर अच्छे से स्टिक कर देंगे। आई नो आप लोगों को ऐसे मेरे बताने से समझ में ना आ रहा होगा, लेकिन आप वीडियो में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह का एक डेकोर पीस मैंने इस Pinterest पे देखा था, तो वहाँ से मैंने इसकी इंस्पिरेशन ली थी और मैंने यहाँ पर कैलीग्राफी में रमज़ान लिखा है, रमज़ान मुबारक, और इसे हमने दोनों पर होल कर लिया और उससे मैंने कुछ बीट्स वगैरह की मदद से इसमें हैंग भी कर दिया था। तो जो हमने सबसे पहले DIY बनाया था उसका जो हमने ये स्टैंड यूज़ किया, हम यहाँ पर इस DIY के लिए भी इसका यूज़ करने वाले हैं। आप अलग से भी कुछ बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसका यूज़ कर लिया था। तो हम क्या करेंगे, बस इन्हें हॉट ग्लू की मदद से 1 बाय 1 करके स्टिक कर देंगे। तो बस क्योंकि हॉट ग्लू से ही ग्लिटर शीट स्टिक होती है, तो इसलिए सिर्फ हॉट ग्लू का ही यूज़ करना पड़ेगा। 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर स्टिक कर देंगे। अब यहाँ पर मैं छोटा सा होल कर रही हूँ सो दैट हम जो रमज़ान का लिखा हुआ है रमज़ान उससे भी स्टिक कर देंगे। इन्हें भी थोड़ा सा और इन्हांस करने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ कट बीट का यूज़ किया है। तो चलिए अब आपको इसका भी फाइनल लुक दिखाते हैं। ओके, तो हमारे इतने सारे DIYs हो गए, तो अब लास्ट DIY की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा इजी है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने एक थिक कार्डबोर्ड लेना चाहा लेकिन मेरे पास था नहीं, तो मैंने थिन कार्डबोर्ड ही लिया और उसके 3 पीसेस कर लिए। लास्ट वाला तो थोड़ा सा टूट भी गया है, लेकिन कोई ना, हम उन्हें फिक्स कर लेंगे। तो सब अगर आपके पास थिक कार्डबोर्ड है तो आप उसका ही यूज़ कीजिएगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने 3 लेयर्स इसकी यूज़ की और यहाँ पर मैंने भर भर के फेविकॉल का यूज़ किया है और इस तरह से इन्हें स्टिक कर देंगे। तो जो टूटा वाला पार्ट है मैंने सबसे पहले उससे स्टिक किया, उसके बाद जो सही वाला लेयर है इसके ऊपर मैंने स्टिक किया। तो तीनों लेयर को हमने अच्छे से मतलब लगा दिया है। और अब मैंने यहाँ पर एक पतली सी स्ट्रिप ली कार्डबोर्ड की और उन्हें कुछ इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे सो दैट इसमें डेंट जैसा पड़ जाए
और यहाँ पर हम हॉट ग्लू की मदद से इनको भी स्टिक कर लेंगे। तो अगेन हॉट ग्लू की मदद से ही कीजिएगा। अगर आप फेविकॉल से करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस तरह से मैंने मून को रेडी किया, सेम इसी तरह से हम अपने स्टार को भी रेडी कर लेंगे। अब इन्हें कवर करने की बारी आती है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर का यूज़ किया है और फॉइल पेपर को इन मून और स्टार्स के ऊपर हम हॉट ग्लू की मदद से स्टिक कर देंगे। तो बेसिकली ये एक रमदान सर्विंग ट्रे है मून और स्टार की। पिंटरेस्ट पे इसकी आपको बहुत ज़्यादा इमेज दिखने को मिलेगी, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव और कॉस्टली है। ये हमारा DIY जुगाड़ू वर्जन है जिसे हम अपने रमदान के लिए बना रहे हैं, ताकि हम इसमें अपने खजूर वगैरह रख सकें। तो आप इसे अपने घर के लिए ज़रूर से बनाएं। मतलब ये हमारा जुगाड़ू चांदी का चांद और तारा है। तो चलिए ये तो रेडी हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ भी ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं, बस इन्हें फॉइल पेपर से कवर कर देना है कम्प्लीटली और बस हमारी ये DIY रेडी हो जाएगा। तो चलो इसका भी फाइन लुक आपको दिखाते हैं। तो ऐसे ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और रमदान डेकोर DIY से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो अगर आपको और भी डेकोर DIY देख तो आप इन्हें क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपसे वही मिलूंगी और आने वाले 1-2 दिनों में और भी ज़्यादा रमदान के DIY वीडियोज़ में अपलोड करने वाली है। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।